कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। कितने लोग हैं कि जीवन पाने के बाद अपने जीवन को संयम के मार्ग पर लगा लिया है। कितने लोग हैं कि जो जीवन पाने के बाद व्रतों को धारण कर लिया है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो करना फिर बाकी रह गया है, इसको पूरा करो। कब पूरा करेंगे? ये पर्याय यदि हमारे हाथ से चली गई, फिर पता है तुम्हें कौन सी पर्याय मिलना बाकी है? कुछ भी नहीं पता है। जो आयु बंधेगी उस पर्याय में तुम्हें जाना पड़ेगा। मान लीजिए तुम्हारी आयु त्रियंच पर्याय की बांध ली, तो त्रियंच पर्याय में कौन कौन सी पर्याय तुम्हारे मिलना बाकी है? कभी सुअर बनोगे, कभी बिल्ली बनोगे, कभी गधा बनोगे, कभी कुत्ता बनोगे, कभी कीड़े बनोगे, कभी मकोड़े बनोगे। पता नहीं ना जाने कौन कौन से कीड़े मकोड़े बनेंगे। कभी नाली का कीड़ा ना बन जाऊं, कभी सुअर ना बन जाऊं, कभी कुत्ता ना बन जाऊं, कभी गधा ना बन जाऊं, कभी बिल्ली ना बन जाऊं। ये सारी पर्याय निंदनीय पर्याय हैं। इनसे बच जाओगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। कब तक गोरख धंधे में लगे रहोगे? कब तक भागम भाग करते रहोगे? जीवन तुमने ऐसा ही निकाल दिया। अब जीवन की सार्थकता करना बाकी है, इस पर विचार करना बाकी है। बोलो, जीवन में तुमने बहुत कुछ किया, पर क्या करनी है इस पर विचार किया? क्या शेष रह गया जिस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया? कितने लोग हैं सुबह से जो आते अभिषेक और पूजन करते हैं। कितने लोग हैं कि जो रोज दर्शन करने आते हैं। गिने चुने लोग आते हैं जो भगवान के अभिषेक कर लेते हैं, भगवान को स्पर्श कर लेते हैं, भगवान की शांति धारा सुन लेते हैं, भगवान की पूजन पाठ कर लेते हैं, भगवान के दर्शन कर लेते हैं। कितने लोग हैं? बहुत थोड़े लोग हैं। बहुतेरे लोग तो दर्शन करने भी नहीं आते हैं। भगवान का पूजन पाठ तो बहुत दूर की बात है। कितने लोग हैं कि जो व्रतों को धारण करके अपनी आत्मा के उत्थान का कार्य करने में प्रयत्न कर रहे हैं। वो बाकी क्या है जो तुम्हें सोचना और विचार करना है? किस पर है विचार किया कि बाकी क्या है? जीवन यूं निकल जाएगा तो क्या करोगे? एक क्षण का भरोसा है, अगली श्वास का भरोसा है। जो निकल गया वह भी हमारा नहीं है, और जो आने वाला उस पर भी हमारा अधिकार नहीं है। बोलो, है अधिकार अगली श्वास पर? बटन दबा दिया यदि तो लाइट बंद हो जाती है। श्वास रुक गई, हाय तौबा मच जाता है, कोहराम छा जाता है। अब क्या करें? चला गया। आया इसलिए था कि जाना है, आया इसलिए था कि जाना है, जन्म हुआ इसलिए कि मरना है। जन्म मरण के बीच के इतिहास के पन्नों को देखोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि हम कौन कौन से कर्म के द्वारा कहां कहां खेल खेलने के लिए गए। मनुष्य भी तो एक खेल है, नरक गति भी तो एक खेल है, देव और त्रियंच गति भी तो एक खेल है, जहां पर आकर के संसार के रंग मंच पर ये नाटक हम सब कर रहे हैं। बस नाटक करना बाकी रह गया है। पात्र तो बन गए हैं, अब पात्र की पात्रता की पहचान करना बाकी है। क्या बाकी है? बोलो। सुनाई दे रही आवाज? कैसा लग रहा है? सुनना बाकी है। क्या बाकी है? सुनना बाकी है। संत कहते हैं जीवन में अगर बाकी है तो जीवन आत्मा का कल्याण करना बाकी है। कब करोगे आत्मा का कल्याण? ये आत्मा कल्याण करने के लिए मिली है, न कि आत्मा को भोग विलासता में बिताने के लिए। संत कहते हैं भोग नहीं, योग की तरफ अपने आप को मोड़ो।
आत्मा से परमात्मा बनाने की ओर अपने आप को मोड़ो, कंकड़ से शंकर बनने की ओर अपने आप को मोड़ो, और पत्थर से परमेश्वर बनने की यात्रा अभी बाकी है। कंकड़ से शंकर बनने की यात्रा बाकी है, आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा बाकी है। बोलो है कि नहीं? अभी तो महाराज घर यहाँ से छोड़ोगे तो घर जाने की यात्रा बाकी है। घर जाने के बाद चाबी लेकर के दुकान खोलने की यात्रा बाकी है। क्या का बाकी है? तुम्हारा कल्याण कोई दूसरा नहीं करेगा, अपना कल्याण तो खुद अपने आप से करना होगा। ये अभी तुम्हारे जीवन का शेष विशेष बाकी है। कौन करेगा हमारा कल्याण? खुद करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। जो बाकी है उसे समझो, और कल्याण की बात सोचना अभी बाकी, उसको पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार होएं कि जिस माध्यम से बने उस माध्यम से हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। ये सोचना, ये विचार करना, ये हमारा अभी बाकी है तो जल्दी पूरा कर लो। एक पल भी तुम्हारा अब बाकी नहीं रहेगा तो क्या करोगे? बाकी क्या है, बचा क्या है, बदला क्या है और बदलना क्या है? 4 सूत्र हैं। क्या बाकी है, क्या बचा है, विचार कर लो। बाकी क्या है, करना क्या है ना? और बचा क्या है? बहुत सारा जीवन निकल गया हमारा, वो तुम्हारे हाथ में है क्या? अब चला गया ना। क्या बचा? खाया पिया खो गया। फिर जब बाकी क्या रह गया उसका भी पता नहीं है, बचा भी नहीं इसका भी पता नहीं है, तो फिर बदलना है। क्या बदला? एक बार ऐसा हुआ, किसी गांव में जाना हुआ और एक व्यक्ति कहता है, महाराज श्री देखो, एक साधारण घर से अच्छा घर बन गया, ये बदल गया। पुराना स्कूल था, नया स्कूल बन गया, ये बदल गया। देखो महाराज श्री, यहां पर कचरा डलता था, घूरा लगता था, इसके भी दिन फिर गया, ये बदल गया। देखो हमारा घर कितना अच्छा हो गया, पहले तो साधारण से घर में रहते थे, अच्छा घर बन गया, ये बदल गया। सब कह रहा बदल गया बदल गया बदल गया। और फिर लास्ट में उससे कहा गया कि तू तो वहीं का वहीं है, तू कब बदलेगा? तू तो वहीं का वहीं है, तू कब बदलेगा? जीवन मिला है, बदलना है, किसी का बदला नहीं लेना है। किसी का बदला लोगे, एक क्षण का बदला, क्या मजा आएगा। व्यक्ति के जीवन को बदल डालो तो आनंद ही आनंद आएगा। बाकी तुम्हारे जीवन में क्या क्या बाकी है, लिस्ट बनाओ, सोचो, विचार करो तो उत्तर आएगा। अभी बेटे की शादी बाकी है, 10 साल से परेशान हो रही हूं, हो रहा हूं। 25 साल का बेटा था, तब से चक्कर लगा रहे हैं, कोई निमित्त नहीं मिल रहा, वो निमित्त मिलना बाकी है। 36 साल का बेटा हो गया, महाराज श्री आशीर्वाद दो। शादी करना बाकी है, शादी हो गई, अब बहू के बच्चे होना बाकी है। बच्चे भी आ गए, बच्चे भी आ गए तो बच्चों की पढ़ाई कराना बाकी है। बच्चों की पढ़ाई भी करा दी तो बोले सर्विस लगना बाकी है, सर्विस भी लग गई, पुनः वहीं आ गए जहां से स्टार्ट किया था, शादी, बच्चों की शादी करना बाकी। तुम्हारे लिए केवल दुनियादारी ही बाकी है, दुनिया की चीजें बाकी हैं, जिससे तुम्हारा संसार का विस्तार हो रहा है, जिससे तुम्हारा संसार बढ़ रहा है। ये तो जड़ पदार्थ हैं, आज है कल रहे ना रहे कुछ भी पता नहीं है। जिसके पीछे तुम पागल हो रहे हो वो सब संसार में छूट जाने रहने जाने वाला है।
पर आत्मा का कल्याण कैसे होगा, इस पर विचार करना ही अभी बाकी है। बोलो। एक दिन एक भाई मुझे अपने घर ले गया। पिताजी अस्वस्थ रहते हैं, मराश्री आशीर्वाद देना। गया, मैं आशीर्वाद दिया। सजग है, सावधान है। मैंने उनसे कहा बस तुम नमोकार मंत्र को याद रखो, ये सामने तुम्हारी सेना खड़ी है, कोई भी साथ जाने वाली नहीं है। साथ निभा सकती है, साथ जा नहीं सकती है। इसलिए सेना को मत देखो, अपने अंदर के कर्मों की सेना को देखो। उनको एक एक करके उखाड़ने का प्रयत्न करो और नमोकार मंत्र का जाप जपते रहो। और मैंने कहा कि इनके सामने एक टीवी लगा दो। पता नहीं लगी कि नहीं लगी अभी उनके घर में टीवी, उस कमरे में, ताकि उस पर प्रवचन सुनते रहेंगे, नमोकार मंत्र की ध्वनि सुनते रहेंगे, उस पर मुनि राजों के दर्शन करते रहेंगे। जिंदगी भर कमाया, तुम्हारे साथ क्या जाने वाला है। व्यक्ति गुजर जाएगा, फिर क्या बचेगा तुम्हारे पास। बाकी जो कमाने वाला था वो भी चला गया। गुजर बसर करने के लिए तुम्हारे पास तुमने कमाया, जब तुम गुजर जाओगे तो क्या करोगे। बस रह जाएगा तुम्हारा बाकी लेखा जोखा। तुम्हें तय करना है कि हमें करना क्या है, जीवन का कल्याण किसमें होगा। इस विचार पर आने के लिए तुम्हारा जीवन बाकी है। चिंतन करो, चिंतन को मोड़ दो, बदलो अपने जीवन को। कैसे बदलना है, जब तुम्हारा जीवन बदलेगा तुम्हारा रंग ढंग सब कुछ बदल जाएगा। हम दुनिया को बदलने के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं, लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, पर अपने जीवन को बदलने के लिए क्या पुरुषार्थ है। बोलो। तुम अपने आप को बचा लोगे, सारा संसार तो अपने आप बच ही जाएगा। उस संसार को बचाने की सोचोगे, संसार बचाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम अपने जीवन को बदल लोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्या बदलना है, क्या बदल चुके अभी तुम। महाराज श्री बचपन मिला था, प्रौढ़ अवस्था तक पहुंच गई, बदल लिया हमने। बचपन मिला था, बचपन को बदला, युवा अवस्था आई, युवा अवस्था को बदला, प्रौढ़ अवस्था आई, और प्रौढ़ अवस्था को बदला, अब वृद्ध अवस्था आ गई। 4 पंथ तुम्हारे जीवन के सामने आ चुके हैं। अब वहीं तक रहोगे, वहीं बैठे रहोगे। कुछ एक कदम आगे बढ़ने की तो सोचो, विचार करो। कपड़े बदल लेते हो, अंदर की आत्मा में परिवर्तन कब करोगे। मंदिर की पूजन करते करते जिंदगी निकल गई, क्विंटलों चावल चढ़ा दिए होंगे। जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है तुमने सोचा कभी। कितना बदलना है। बस एक बार इस आत्मा को बदल दोगे, परमात्मा में बना दोगे, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। कर्ज चुकाना बाकी है, कर्मों के कर्ज को चुकाओ। और जब कर्म का कर्जा चुक जाएगा, तुम्हारा फर्ज एकदम क्लियर हो जाएगा। फर्ज है कि जीवन को बदलना है। आप लोग भजन पढ़ते हैं ना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, ऐसे ही पढ़ते ना। क्या पढ़ते भजन में, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। और साधना को बदल करके जीवन को बदलना तुम्हारा बाकी रह गया है। इस बाकी की पूरी बाकी कब करोगे। जीवन निकल जाएगा, एक एक श्वासें निकल रही हैं, इन श्वासों को रोक नहीं पाओगे। जब तक तुम बाहर से बदलते रहोगे तब तक आत्मा का उत्थान नहीं होना है। अंदर से बदलो, भीतर से बदलो, भीतर से बदल जाओगे तो बाहर के बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सामने एक ब्रह्मचारी जी बैठे हैं, आपको बाहर से भोले भंडारी दिखते हैं, पर अंदर से वो इतने ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानी हैं कि यदि आज वो साधु होते
तो महान साधना के शिरोमणि होते। ये बदलना है बाहर से नहीं, बाहर से तो अनंत जन्म जन्मांतरों में हमने बदला है, छोड़ा है, पाया है, जोड़ा है, सब कुछ किया है। लेकिन एक बार यदि हम अंदर से बदल गए होते तो आज यहां नहीं होते, कहीं और होते। जहां पर सिद्ध हैं वहां पर होते। क्यों? हमारी अज्ञानता, हमारा मिथ्यात्व, हमारा असंयम हमें संसार में रोक करके रखे हैं, हमें संसार में भटका रहा है। 4 गति 84 लाख योनियों में ये संसार का प्राणी भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? शुद्ध परिचिदान भूदा सब्बस भी काम भोग बंद कहा ए अतुबलंबो नवरी बिहत्तस्य। एक कथाएं काम की, भोग की, बंद की कितने बार भोगी, अनेक जन्म जन्मांतरों में भोगते चले आए हैं। इनसे क्या हमारी आत्मा बदली है? नहीं। ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। ज्ञान और ध्यान की युक्ति को चरितार्थ करोगे, इस सूत्र को जीवन में अपनाओगे तो निश्चित कभी न कभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन घटित होगा ही होगा। वो उपलब्धि तुम्हारे जीवन की शाश्वत उपलब्धि मानी जाएगी। अभी तो हम नाशवान उपलब्धि के पीछे लगे हैं, जड़ पदार्थों को जोड़ने में लगे हुए हैं। ये सब जोड़ते जोड़ते जिंदगी निकल गई, सब बाकी धरा रह जाएगा। फिर क्या करोगे तुम? तुमने जोड़ा है, बाकी छोड़ने के लिए जोड़ा है। तुमने जोड़ा है, बाकी छोड़ने के लिए जोड़ा है। वो जोड़ो जो बाकी ना रहे, तुम्हारे जीवन का अवशेष बन जाए, विशेष बन जाए। बदल डालो जीवन को। बड़ी मुश्किल से जीवन मिला है। व्रतों को धारण करो, नियम को धारण करो, संयम को धारण करो और आत्मा के उत्थान के मार्ग पर प्रयास करो चलने का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।